Hello students. Today we will do our next chapter of English literature. The chapter is My Experiments with Truth, written by Mohandas Karamchand Gandhi. This chapter is an extract from his autobiography named My Experiments with Truth. Now tell me, what is an autobiography? An autobiography is a story of a person's life written by that person. In this chapter, he shared some of his childhood experiences. This extract narrates his experiments with stealing, not giving time to physical training, especially gymnastics, etc. But he also tells the impact of the plays like Raja Harishchandra and Shravan Pitra Bhakti Natka on his life. Let's see what impact falls down on him of these plays. I must have been about 7 when I was put into a primary school, and I can well recollect those days, including the names and other particulars of the teachers who taught me. यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि मैं उस समय 7 साल का रहा हूँगा जब मुझे पहली बार प्राइमरी स्कूल में एडमिशन दिलाया गया. एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज, और मैं उन दिनों को अच्छी तरह से याद कर सकता हूँ. रिकलेक्ट मीन्स याद कर सकता हूँ. इंक्लूडिंग द नेम्स, यहाँ तक कि नाम, और इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पार्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स, यानी अपने शिक्षकों के नाम और उनकी विशेषताएं, अदर पार्टिकुलर्स, उनके बारे में और बहुत सारी बातें जो उन्होंने मुझे पढ़ाई थी वो मैं अच्छे से याद कर सकता हूँ, यह मुझे याद हैं. आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई. मुझे ये अभी तक ऐसा कोई याद नहीं है कि मैंने कभी किसी से झूठ बोला हो, यानी कि मैं हमेशा सच बोलता था. आइदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स, अपने शिक्षकों से और अपने स्कूलमेट्स यानी सहपाठियों से जो मेरे साथ पढ़ते थे. आई यूज टू बी वेरी शाई, लेकिन मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था. शाई मीन्स शर्मीला था. एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, और दोस्तों के साथ से मैं बहुत ज़्यादा कतराता था, या उनसे मैं अपने आप को बचाता था, या मैं किसी के साथ जाना नहीं चाहता था. माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियन. मेरी किताबें और मेरे पाठ, लेसन मीन्स पाठ जो थे, वही मेरे एकमात्र दोस्त थे, साथी थे. टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर, यानी घंटा बजने के साथ ही मैं स्कूल पहुंच जाता, यानी समय पर स्कूल पहुंचता. एंड टू रन बैक होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड, और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती उसी समय वापस दौड़ करके मैं घर आ जाता था. दैट वॉज माई डेली हैबिट. ये मेरा रोज की आदत थी, यानी हैबिट थी, रोज का नियम था. Two incidents belonging to this period have always clung to my memory. मेरी याद में या मेरे मस्तिष्क पर 2 घटनाएं एकदम मेरे अंकित हैं मेरे दिमाग में, यानी कि मुझे 2 घटनाएं बहुत अच्छी तरह से इस समय की, अपने प्राइमरी स्कूल के टाइम की मुझे अच्छी तरह से याद हैं. एज ए रूल, यानी नियमानुसार, आई हैड अ डिस्टेस्ट for any reading beyond my school books, but somehow my eyes fell on a book purchased by my father. नियमानुसार, जैसे कि मुझे अपने स्कूल की किताबों के अलावा दूसरी किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता था. डिस्टेस्ट यानी मुझे अरुचि थी उसमें. लेकिन एक दिन मेरे पिता द्वारा खरीदी गई एक किताब के ऊपर मेरी नज़र पड़ी. इट वॉज श्रवण पितृ भक्ति नाटका. जिस किताब का नाम था श्रवण पितृ भक्ति नाटका. ये एक नाटक था जिसमें श्रवण, अ प्ले अबाउट श्रवण's डिवोशन टू हिज पेरेंट्स, यानी इस नाटक में श्रवण
के अपने माता पिता के लिए जो प्रेम था, आदर था, सम्मान था, वो सब इस नाटक में दिखाया गया था। आई रेड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट। मैंने इस किताब को बहुत ही गहराई से, बहुत ही रुचि के साथ मैंने इस किताब को पढ़ा। वन पिक्चर इन द बुक शोड श्रवण कैरिंग हिज पेरेंट्स ऑन पिलग्रिमेज। यानी इस किताब में एक तस्वीर थी जिसमें श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर के जाते हैं। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन अनडाइंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। इस किताब और इस तस्वीर ने मेरे दिमाग पर, मेरे माइंड पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। इम्प्रेशन का मतलब होता है छाप। Here is an example for you to copy, I said to myself। यानी कि ये एक उदाहरण है अपने ऊपर लागू करने का, कॉपी करने का, उसको अपने जीवन में उतारने का। मैंने अपने आप से कहा। Another play, हरिश्चंद्र, captured my heart। एक दूसरा नाटक जिसका नाम हरिश्चंद्र था, उसने तो मुझे दिल से प्रभावित कर दिया। Why should not all be truthful like हरिश्चंद्र। मैंने सोचा कि सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह सच्चे क्यों नहीं होने चाहिए। Was the question I asked myself day and night। ये प्रश्न मैं सारा दिन और रात मैं ये सोचता रहता था। To follow truth and to go through all ordeals Harishchandra went through was the one ideal it inspired in me। यानी सारे सच्चाइयों का सामना करते हुए और सारी परेशानियाँ, ऑर्डियल्स का मतलब होता है दुख भरे अनुभव का सामना करते हुए हरिश्चंद्र जो थे वो सच्चाई पर अड़िग रहे और इसी से उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उनके इसी आदर्श ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया।